जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 12 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। शिट मैन, 12 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ट्विन फ्लेम का कार्ड निकल के आ चुका है, लवर्स का कार्ड। काफ़ी चैलेंजेस हैं आपकी लव स्टोरी में, क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन है। तो फिर समझ जाइए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है कन्फ्यूज़न की। या तो आप कन्फ्यूज़ हैं या आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हैं। मुझे दिख रहा है कि ये कोई हिडन हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। ये कोई धोखेबाज इंसान हो सकता है। इनको खुद समझ में नहीं आता है, ये आपको भी लटका के रखते हैं, अपने आप भी लटके रहते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज पर्सन है। इनकी समझे में नहीं आता है कि इनको आपसे वाकई में लव है या अट्रैक्शन है। इल्यूजन का शिकार है आपके पार्टनर। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। 7 to 9 मुझे दिख रहा है कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की कंडीशन में है, बहुत अकेले हैं। एंड अकेले में इस कनेक्शन की डेप्थ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सच क्या है। क्या वाकई में इनको आपसे प्यार है या इनको सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है। 9 and 3 12, यस। इनका नज़रिया गलत हो सकता है, या फिर ये उल्टे लटके हैं। इनको लग रहा है जैसे ये पनिश्ड है, ना आपको छोड़ते बनता है ना आपको अपनाते बनता है। मे बी ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है। सॉरी, यहाँ पे अनकंडीशनल लव का भी कार्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी हैं। भाई आप लोग तो बने बनाए कपल हैं। कितना भागेंगे, जहाँ जाइएगा अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप चाहें जितना भाग लो, आना तो आपको इन्हीं के पास पड़ेगा, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव है, ओवरफ्लोइंग लव है। प्यार इतना बढ़ चुका है कि जिसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेट्स सी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 1 2 4 4 22 44 7 एंड ये क्या था, 6 था, 77। भाई सारे ट्विन नंबर भरे पड़े हैं। ट्विन लोगों की रीडिंग है ये। ओके, तो जितने ट्विन हैं वो सबके सब इकट्ठा हो जाए क्योंकि उन लोगों की रीडिंग होने वाली है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट आप ही के। जैसे आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये आपके, जैसे आप स्कूल में टीचर हैं तो ये आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं। मतलब ये किसी भी हेड पर्सनैलिटी पे हैं, आपके हेड हो सकते हैं। वैसे तो मुझे आप भी एम्प्रेस दिख रहे हैं, तो आप दोनों टक्कर की पर्सनालिटी हैं। आप दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी में काफ़ी फेमस हो सकते हैं। आप दोनों के मतलब दोनों लोग अपनी अपनी अपने कैरेक्टर, अपनी अच्छाइयों की वजह से काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं। आप दोनों ने अपनी अपनी फील्ड में झंडे गाड़े हो सकते हैं। आप पर आप दोनों पर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड इस वजह से आप दोनों को दिक्कत है एक दूसरे के साथ आने की, क्योंकि यहाँ पर मतलब ऐसी कांटे की टक्कर है, ऐसी टक्कर की पर्सनालिटी है कि मतलब मुझे दिख रहा है कि एक वही चीज़ आ गई, कंफ्यूजन। इसीलिए आपके पार्टनर की ये हालत है कि दिल में प्यार बिल्कुल भरा पड़ा है। मतलब कि जैसे सामने आ जाए, अगर कोई कह दे कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, आप दिल खोल के अपना दिखा दो, तो आपको इनके दिल के अंदर गार्डन ही गार्डन दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बस वही चीज़ है कि दिखा नहीं सकते, क्योंकि पोजीशन ऐसी है। एंड इस पोजीशन को पाने के लिए नो डाउट आप दोनों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में अपनी एक इमेज बना के चलते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो वो चीज़ ज़रा देर में सफाचट करना किसी के बस की बात नहीं होती है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग, हो सकता है कि आप दोनों को लगता हो कि ये गलत है, ये सोशली नॉट एक्सेप्टेड है। मतलब अगर कोई और भी ऐसा करता तो आप उसको विरोध करते, उसके अगेंस्ट होते।
तो ये काम खुद कैसे कर लें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं, लेकिन अब जब अपने ऊपर आप पड़ी है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। 1 2 3 एम्प्रेस फिर से आ गई भाई। 5:15 मुझे दिखा, हो सकता है कि आपको दिख रहा हो। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि इनके दिल में आपको लेके क्या है, क्योंकि जो दिख रहा है, जो फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बातें बहुत कम होती हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो फील हो रहा है उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसी फीलिंग जैसे कि आप ही इनके एम्प्रेस हो, आप ही इनके दिल के क्वीन या किंग हो, आपके अलावा मतलब आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, एंड आप इनके दिल पे राज करते हो। इस लेवल की हालत है कि मतलब अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, वो वाली कंडीशन है। लेकिन ज़माना छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। सॉरी गाइस, कभी कभी आ जाती है खांसी। 3 4 7 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप बनाना तो चाहते हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपोज करेंगे, कोई खुश नहीं होगा, जैसे पूरी दुनिया आप लोगों के अगेंस्ट हो जाएगी। एंड ये जो लोग अगेंस्ट होंगे उसमें इनके फैमिली मेम्बर, आपके फैमिली मेम्बर, सोसाइटी, सब कोई होगा। तो वैसे तो आप लोग इतने पक्के कैरेक्टर के हैं कि आप लोग किसी को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग, मैं बता रही हूँ ना कि एम्परर एंड एम्प्रेस इस पोजीशन पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, एंड आप लोग पहुँचे हैं। यू डिज़र्व इट। बट दिक्कत ये आ रही है कि अगर कोई और चीज़ होती तो आप लोग छोड़ चुके होते। लेकिन ये प्यार ऐसा है, इतना डीप है, इतना परफेक्ट हैं आप लोग, मतलब आप लोग पावर कपल हैं। आप लोगों की साथ में जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी लगती होगी। 3 2s, नो 2 3s, 2 1 3 4 7, यस। मे भी मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कुछ लोगों को डाउट भी होता है कि आप लोगों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ रिलेशनशिप है। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत बचा बचा के, बहुत छुपा छुपा के आपके साथ इश्क फरमाते हैं, लेकिन क्लियर कट पूरी दुनिया के सामने लाने की इनकी हिम्मत फ़िलहाल नहीं है। ये आपको ऑफ़र देने की सोचते तो हैं, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि पेमेंट बहुत तगड़े करने पड़ जाएंगे। लवर्स, आप दोनों तो बने बनाए कपल हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये कोई डिवाइन कनेक्शन है। इसमें यहाँ पे जैसे दिमाग की नहीं चल रही है, दिल की चल रही है। कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। मे भी आपके पार्टनर, मैंने बताया ना कि कोई और पर्सन होता तो छोड़ चुके होते आप दोनों, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों छोड़ें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे से भागने की कोशिश बहुत की, आप लोगों ने एक दूसरे से मूव ऑन भी कई बार किया, लेकिन फिर आकर के आप लोग मिल जाते हैं। फिर कुछ फिर कुछ ऐसा होता है कि आप लोग फिर से मिल जाते हैं। 6 1 7 आपको बहुत दिख रहा होगा, जैसे 7 7 7 ऐसे। यहाँ पे क्या है? 6 1 7। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे ये डिवाइन की मर्जी है, कुछ नहीं हो सकता। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो इनको पता चला है, जिसमें मतलब ये बिल्कुल ही गारंटेड जैसे ठप्पा लगा देना। तो ऐसा दिख रहा है कि ये श्योर हो चुके हैं कि पक्का कोई तो कारण है, कुछ तो वजह है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी डिटरमाइंड होके, काफ़ी अनस्टॉपेबल एनर्जी में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो सकती है, फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर और डिस्टेंस नहीं रखना चाहते हैं। मैंने बताया ना कि अगर इनको मौका मिले तो ये अपना दिल चीर के आपको दिखा दें। तो ऐसा दिख रहा है कि अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 7 2 9 हर्मिट। आपके पार्टनर ने बहुत डीप रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा। या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखी है, या कई सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं जिसमें भी इनकी श्रद्धा है, उनके पास जा कर के इन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी जैसे जानकारी निकलवाई है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप लोग सोलमेट हैं। सिर्फ आप ही इनको सॉरी, सिर्फ आप ही इनको समझ सकते हैं, इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, एंड आपके लिए भी सिर्फ यही है। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर।
एंड ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन पे ब्लेसिंग है ईश्वर की। डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो। इस वजह से अब आपके पार्टनर, जैसे जब डिवाइन की परमिशन मिल गई है कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अब ये किसी बंदिश में पड़ना नहीं चाहते हैं। अनस्टॉपेबल की एनर्जी आ चुकी है कि अब किसी की दम हो कोई रोक के दिखाए, वो वाली एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि ये किसी सिचुएशन का एंड करके आ रहे हैं। या तो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बंधन हो सकता है, कोई शादी हो सकती है, किसी चीज़ का एंड करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं। 7/7/14, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इस वक्त आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मे बी कभी ऐसा रहा हो कि जैसे इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, इन्होंने किसी को चूज़ किया था, वो कार्मिक था। तो इनको ये पता चल चुका है कि इस वक्त आपके सामने ऑप्शन है, एंड अगर आपने किसी को चूज़ कर लिया तो वो भी आपको कार्मिक ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि सिर्फ आप ही दोनों हैं जो एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं। मतलब ना आपकी लाइफ में इनकी जगह कोई ले सकता है, ना इनकी लाइफ में आपकी जगह कोई ले सकता है। तो अगर आप दोनों ने किसी और से शादी करी तो लौट के आपको एक दूसरे के पास ही आना पड़ेगा। एंड ये पहले भी हो चुका है एंड आगे तक चलता रहेगा जब तक आप लोग हिम्मत करके एक दूसरे के नहीं हो जाते हैं। देखिए, मैं कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट नहीं करती हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैं सिर्फ रीडिंग करती हूँ। सही क्या है गलत क्या है जज करना, ये सब हम लोग का काम नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है वो बताया जाता है। सही गलत आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, क्योंकि ये तो सिर्फ ईश्वर का काम है। एंड यहाँ पे ये चीज़ डिवाइनली गाइडेड है, यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। आप लोग ना भी चाहें तभी भी आपको आना पड़ेगा, तब तक आपको परेशान किया जाएगा जब तक आप लोग एक नहीं हो जाते। ओके, तो यहाँ पे फिर से आ गया 11/11 जस्टिस। आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये इस वक्त आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। आप इनके लिए सब कुछ बन चुके हैं, ज़िंदगी बन गए हो तुम वाली कंडीशन है। 6/7/13 13/7/20। अगर इन्होंने किसी गलत को चूज़ किया था तो ये अपने कर्मा पे कर चुके हैं। मतलब सब कुछ हो चुका है। मुझे दिख रहा है कि आपके साथ यूनियन की ही देरी है। 20 और 4 हो गया 6। इनके दिल में फीलिंग सिर्फ आपके लिए हैं, इमोशन सिर्फ आपके लिए हैं, जो इंटेंस अट्रैक्शन है वो सिर्फ आपके लिए है। ये आपको किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। ओके, एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। ज़रूरत नहीं है, वैसे सब कुछ यहाँ पे क्लियर है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, फिर भी मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं, सर पे हाथ रख के बैठे हैं कि क्या क्या होगा क्या नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ आप अच्छा अच्छा सोचिए, क्योंकि सब अच्छा ही अच्छा होगा। ओके गाइज, जय माता दी।